हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का केमिस्ट्री सॉल्वर्स पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट का पीवाईक्यू जून 2020 से जून 2024 तक का होगा। तो इसमें आपको बता दें कि इंटरमीडिएट जैसे है और फिर नेम रिएक्शन है और फिर रिएजेंट है और रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये चारों चैप्टर का क्या होता है, मतलब कि कोई क्वेश्चन देगा तो हो सकता है कि वो 3 कॉन्सेप्ट का पूछ दे, जैसे नेम रिएक्शन से, रिएजेंट से और रिएक्शन मैकेनिज्म से। हो सकता हो कि इंटरमीडिएट नेम रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाए या इंटरमीडिएट और रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आप जैसे कि कोई क्वेश्चन को देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट का होगा, तो वो हो सकता है कि मैंने उसको रिएजेंट में कवर कर किया हो, और हो सकता है कि उसको नेम रिएक्शन में भी कवर कर सकते हैं। तो और ये भी हो सकता है कि उसको रिएक्शन मैकेनिज्म में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो आएगा और वीडियो उसको देखते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है वो उसमें कुछ ऐसे रिएजेंट हो जो कि अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं। तो उसको रिएजेंट में क्या करेंगे, जब उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद उसमें हम लोग कवर कर देंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट को। तो इंटरमीडिएट में ये क्वेश्चन आया था जून 2024 में। पिरिडीन है, पिरिडीन से क्या किया गया है, SO3 है, N है और फिर SO3 है, H2SO4 है और फिर Br2 है, और दूसरा स्टेप में है Na2CO3 है, एक्वस है। Na2CO3 क्या होता है, ये बेस होता है। तो यहाँ से SO3 H2SO4 है, यहाँ से बनता है ओलियम H2H2O7। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल SO3। तो इलेक्ट्रोफाइल SO3 क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ से SO3 हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर उसके बाद बोला है कि Br है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से ये इसके ऊपर अटैक करेगा और फिर यहाँ पे Br क्या करता है, एंटी एडिशन करता है। तो यहाँ पे Br हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन है, और यहाँ पे SO3 माइनस है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। फिर उसके बाद क्या होगा, Br माइनस आएगा, फिर इसके ऊपर अटैक करके इस रिंग को ओपन कर देगा। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, SO3 है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे Br हो जाएगा और यहाँ पे Br हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में पूछा था उसका आंसर ये होगा। और फिर उसके बाद कैसे प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H आएगा और फिर ये क्या होगा, लीव कर जाएगा। तो इसके बाद बन जाएगा अपना प्रोडक्ट जो दिया था ये, और यहाँ पे Br हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला हो जाएगा ना। इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि द करेक्ट आर्डर ऑफ रेट ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट दैट इन्वॉल्व्स 3 मेंबर्ड इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है C है, Me है, मतलब कि 3 मेंबर रिंग बताना है, जिसमें ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़ाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट का रेट अच्छा होगा। और X की जगह पे क्या है, यहाँ पे CH है और CH2 है, डबल बॉन्ड CH है। अगर यहाँ पे 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है इसको होमोलिटिकली क्लिक करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा C है, यहाँ पे Me है और यहाँ पे Me है, और यहाँ पे अगर इसको लिख देते हैं तो ये हो जाएगा CH, यहाँ पे रेडिकल हो जाएगा, और एक हो जाएगा CH2, यहाँ पे रेडिकल। फिर इसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे CH2 रेडिकल है, तो ये आपस में क्या कर देंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो कंबाइन जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CMe है, CMe है, और यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है ये, और यहाँ पे CH2 रेडिकल है। ठीक है, तो ये जो है कि P को जो है कि जब क्या किए हैं, 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट किए हैं तो अपने पास इस टाइप का रेडिकल बन रहा है। सेम चीज़ करते हैं Q के साथ। तो जब Q के साथ किया जाएगा, Me3C है और फिर C डबल बॉन्ड O है,
और फिर यहाँ पे है CMe है और Me है और CH2 रेडिकल है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका होमोलिटिकली क्लीव होगा। जब इसका होमोलिटिकली क्लीवेज होगा तो ये बन जाएगा Me3C है, यहाँ पे C O के पास रेडिकल आएगा, एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, C हो जाएगा, यहाँ पे Me, यहाँ पे Me और यहाँ पे CH2 रेडिकल। ठीक है, तो ये रेडिकल को बना दे रहे हैं बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आ रहा है। और फिर सेम चीज़ देखा जाए तो क्या नेक्स्ट स्टेप में है, CN है। तो C यहाँ पे होगा नाइट्रोजन और फिर यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, C है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है और यहाँ पे है CMe और यहाँ पे है CH2 रेडिकल। तो सेम चीज़ यहाँ पे क्लीवेज करना है। तो जब इसका क्लीवेज करेंगे तो ये बन जाएगा CMe हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा C रेडिकल है, यहाँ पे रेडिकल है, इनको बॉन्ड बना दिए और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये क्या हो जाएगा, रेडिकल। तो अब हमें ये देखना है कि रेडिकल स्टेबलाइज कहाँ पे हो रहा है। जिसमें रेडिकल स्टेबलाइज होगा, जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है जी, उसमें ज़्यादा जो है कि रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। रेट के जो रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या है, ये मोर स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि इनका जो p ऑर्बिटल होता है क्या करता है, वो उनके बीच में क्या होता है, रेजोनेंस होता है अच्छा खासा, इसलिए ये वाला अच्छा स्टेबल है। तो p का क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे कि अगर जो फ्री रेडिकल होते हैं वो तो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, है ना। तो इसलिए जो है कि अगर बात किया जाए ऑक्सीजन की और यहाँ पे नाइट्रोजन की, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। पर नाइट्रोजन यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और फिर बात किया जाए तो एक लोन पेयर है। तो कैसा है ये, sp हाइब्रिडाइजेशन है और ये कैसा है, यहाँ पे दो लोन पेयर है तो ये sp2 हो जाएगा ना। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, मतलब कि ये फ्री रेडिकल है। तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन से ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो इसलिए इसका जो फिर सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा Q, फिर उसके बाद R, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होगा ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है द इंटरमीडिएट A एंड मेजर प्रोडक्ट B क्या होगा। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बना हुआ है, फिर इससे 3 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन और है ब्रोमीन। फिर उसके बाद क्या किया गया है, हीट किया गया है। तो हीट किया गया है तो आप लोग पे रिसाइकलिंग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोसाइक्लिंग क्या होता है, रिंग का ओपनिंग हो सकता है, क्योंकि 3 मेंबर क्या है, स्ट्रेन है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रिंग का ओपनिंग। तो यहाँ पे जब ये आएगा तो यहाँ से ब्रोमीन क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है। जब ब्रोमीन बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज आएगा और यहाँ से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन के बगल में क्या है, डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है कि Br जो यहाँ से माइनस निकला है क्या कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो जब ये Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे है Br और यहाँ पे है Br। ठीक है, तो इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का ये इंटरमीडिएट है, मतलब कहने का मतलब A है और ये B है, मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसा कहाँ पे है उसको देखना है। तो ऐसा जो है कि अपने पास देखा जाए तो थर्ड वाला है,
ब्रोमीन के बगल में डबल बॉन्ड है और फिर यहाँ पे Br है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? थर्ड वाला। इस वाले क्वेश्चन में बताना है इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द इटार्ड रिएक्शन। तो इसमें बताना है कि इंटरमीडिएट के बारे में। तो टॉल्यूइन दिया है, यहाँ पे CH3 है और फिर CrO2Cl2 है। अगर लिखा जाए CrO2Cl2 को तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन, इसको CH2 कर लेते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ से चला जाता है ये, और क्या करता है ये, इस पे क्रोमियम पे अटैक कर देता है। तो जब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा तो OH में चला जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा और यहाँ पे होगा Cr, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है और ये डबल बॉन्ड O है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, अटैक करेगा, फिर इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा, क्योंकि ये क्या होगी, एरोमेटाइज होगी। और यहाँ पे C है, H2 है और फिर उसके बाद ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर उससे Cr जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद OH है, ऐसे क्या है, Cl है और Cl है, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरमीडिएट आपको कहाँ दिख रहा है, यही जो है कि बताना था। फिर उसके बाद जो है कि क्या बन जाता है, फार्मल, ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। तो ऐसा जो है कि इंटरमीडिएट कहाँ पे है, यहाँ से हाइड्रोजन का क्या होगा, लॉस हो जाएगा तो बन जाएगा। तो ऐसा इंटरमीडिएट कहाँ पे है ये देखना है हम लोग को। तो ऑक्सीजन है, क्रोमियम है, इससे OH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला हो जाएगा। इसमें बताना है द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। यहाँ पे इस तरीके का है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाँ Hμ है और Br2 है और क्या है, 60 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि जब Br2 है, इसको क्या करेंगे, Hμ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, होमोलिटिकली क्लीव कर जाएगा। तो यहाँ से Br रेडिकल बन जाएगा और Br रेडिकल बन जाएगा। तो Br रेडिकल क्या करेगा, यहाँ से भी इसको होमोलिटिकली क्लीव करवा देगा। जब होमोलिटिकली क्लीव करवा देगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे रेडिकल, और यहाँ से जो H निकला है रेडिकल, इसके साथ रिएक्ट करके H रेडिकल निकल के ये HBr बन जाएगा। तो जो ये सेकेंड वाला अगर Br बचा है, ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बना के ये बना लेगा Br, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टर्सरी रेडिकल क्या है ना, टर्सरी रेडिकल मोर स्टेबल। अगर इधर बनाते तो प्राइमरी रेडिकल बनता, अगर इधर बनाते तो सेकेंडरी रेडिकल बनता, बट यहाँ पे जो है वो कैसा है, टर्सरी है, इसलिए इसी जगह बनाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। इसमें बताना है कि इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये ग्रब्स कैटलिस्ट जो है कि क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा। तो बनाते हैं, यहाँ पे pH दिया हुआ है, तो RuPH जब आएगा, यहाँ पे है pH है ना, तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे आता है और ये यहाँ पे आता है। तो इसमें बन जाएगा यहाँ पे Ru हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या था, pH था, तो यहाँ पे pH ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर बाकी जैसे हैं वैसे वैसे उनको लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, एक तो ये है इंटरमीडिएट है ना, एक तरीके का ये इंटरमीडिएट दिख रहा है ए वाला, तो एक तो ए है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये यहाँ से क्लीव करे, है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए और ये क्या हो जाए, यहाँ पे चला जाए। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे है और ये डबल बॉन्ड हो गया और इधर क्या हो गया, Ru, और ये जो है कि pH डबल बॉन्ड करके निकल गया है और ये है pH। तो इसमें फिर से वही चीज़ कि यहाँ पे क्या हो सकता है,
साइक्लाइजेशन हो सकता है। तो ये बन जाएगा, ये आर यू के बगल में डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये बन जाएगा फिर से वही जैसे वहाँ पे किए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ये है, और फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है। नेमिंग कर लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 और 7 के बीच में क्या है, बॉन्ड बना हुआ है। तो इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 और 7 के बीच में बॉन्ड बना देंगे। और यहाँ से 1 से क्या जुड़ा हुआ है, आर यू जुड़ा हुआ है, तो इसको जो है कि आर यू से बना देंगे 8 वाले को, और बाकी पी एच, ठीक है। तो इस तरीके का हमें देखना है कि कहाँ पे है। तो इस तरीके का जो है वो कैसे, किस में है, बी वाले में है ना, और कहीं तो है नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, करेक्ट आंसर ए और बी, जो कि करेक्ट आंसर इसमें चौथा है। इसमें पूछा गया द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है, Cl है, और इसको क्या किया है, OH माइनस से अटैक कराया है। तो यार सी बात है, OH माइनस क्या है, बेस है, तो H प्लस को लेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, H प्लस को उठा लेगा। तो जब ये H प्लस को उठा लेगा तो बन जाएगा कार्बन आयन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और Cl माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ए बनेगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही को करके आगे निकल जाना है। फिर क्या कर सकता है ये जो सबस्ट्रेट है अपने पास यहाँ पे लगा हुआ है NO2 ना, NO2। तो जो सबस्ट्रेट है इसके पास क्या है, Cl है, तो ये निगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, इसके ऊपर अटैक करके इसको Cl बाहर कर सकता है। तो यहाँ से बन जाएगा ये है, और यहाँ से Cl क्या हुआ है, बाहर गया है, और इसके बीच में जो है कि बांड बना हुआ है, और यहाँ पे Cl है, और इस तरीके का बना देंगे, और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है, E2 एलिमिनेशन हो जाएगा। E2 एलिमिनेशन होने के बाद ये बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें यही बताना है कि इसमें जो इंटरमीडिएट होगा वो कौन कौन सा होगा। तो इंटरमीडिएट की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए Cl है और H है, Cl है और H है, बाकी NO2 अपनी जगह पे है। तो यही बताना था कि कौन सा इंटरमीडिएट होगा, तो इंटरमीडिएट हो जाएगा बी वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी किस में है, सेकंड वाले में है। इसमें बताना है द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। CHCl3 है, इसको क्या किया गया है, KOH के साथ रिएक्ट कराया गया है। तो Cl है, Cl है, Cl है और हाइड्रोजन है। जब OH माइनस आएगा तो क्या करेगा, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH नेगेटिव, Cl, Cl और Cl। यहाँ का Cl क्या होता है, बाहर चला जाता है, तो अपने को देखने को मिलता है Cl और Cl। आपको कार्बन जब पढ़ा रहा था तो कार्बन आपको बताया था कि 2 टाइप्स होते हैं, एक तो सिंगलेट होता है और दूसरा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। सिंगलेट में क्या होता है, इस टाइप का देखने को मिलेगा, और ट्रिपलेट में दोनों की जो स्पिन का साइन होगा वो दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो ये जो Cl है इनके पास क्या होता है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होते हैं। तो कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जब होता है तो वो कैसा फॉर्म करता है, सिंगलेट फॉर्म करता है। कैसा फॉर्म करता है, सिंगलेट, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन करके इसकी वैकेंसी को क्या कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है उसको थोड़ा सा अच्छा कर सकता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्या हो जाए, कुछ टाइम के लिए कम हो जाए, क्योंकि यहाँ से लोन पेयर इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में दे रहा है।
तो ये क्या बन रहा है, कहने का मतलब कि ये सिंगलेट है। और जो सिंगलेट होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। तो sp2 होता है, तो sp2 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर, तो यहाँ पे Cl हो जाएगा और Cl हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके का। तो इस तरीके का हम लोग को देखना है कि आंसर कहाँ पे है। तो इस तरीके का आंसर देखा जाए तो सेकंड वाला है। ये तो ट्रिपलेट है, ये सिंगलेट तो बनाया है, बट इनके बीच में जो एंगल है क्या किया है, 180 डिग्री किया है। 180 डिग्री तो होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, यहाँ पे लोन पेयर रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक कि जो एक इंटरमीडिएट जो लिए थे हम, वो ख़त्म हो गया है। तो थैंक यू।